हेलो फ्रेंड्स, लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि लीगल लिटरेसी में हम लीगल अवेयरनेस की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक अगर आप लीगल अवेयरनेस को फॉलो करते होंगे, कोई भी समसामयिक घटनाएं जो लीगल वर्ल्ड में घटित हो रही हैं उसको आप फॉलो करते होंगे, तो आपने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट का सुना होगा रिसेंट दिनों में, जो कि 19 जनवरी 2021 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया था। दोस्तों, वो एक पॉक्सो का केस था। उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सेक्सुअल इंटेंट के साथ साथ स्किन टू स्किन टच भी मैंडेटरी है। मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट इज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद सेक्सुअल इंटेंट विदाउट पेनिट्रेशन इज मेन इंग्रेडिएंट। ठीक है दोस्तों, उस पर बहुत ही कंट्रोवर्सी हुआ। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। जाहिर सी बात है, इतनी कंट्रोवर्सी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड्स अपना डिसीजन सुनाया है, अपना जजमेंट सुनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस जजमेंट को सेट असाइड कर दिया है। सेट असाइड करके कहा है कि मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्शन 7 मतलब सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट पॉक्सो एक्ट में सेक्शन 7 में डिफाइंड है, इज सेक्सुअल इंटेंट नॉट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अब बात क्या क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले इस केस का नाम जानते हैं। इस केस का नाम सुप्रीम कोर्ट में क्या था उसके बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस केस का नाम था अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश एंड अनदर। ये सुप्रीम कोर्ट में नाम था। हाई कोर्ट में कुछ और नाम आएगा, आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे ये बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स। इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केस क्या है, व्हाट इज द केस, व्हाट इज द केस। उसके बाद फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे अब इसमें कौन कौन से सेक्शंस इन्वॉल्व हैं। अब कैसे कैसे इन्वॉल्व हैं वो धीरे धीरे करके हम जानेंगे। तो सेक्शन 7 और 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट के बारे में बात करेंगे। पॉक्सो एक्ट थोड़ा मैं बता दूं, पॉक्सो एक्ट 2012 में आया था, जिसका कि उद्देश्य था कि बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल एब्यूज से बचाना। अब कानून में पहले से ही सेक्सुअल एब्यूज और सेक्सुअल असॉल्ट से बचाने के बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत सारे कानून हैं, लेकिन स्पेशली बच्चों के लिए इसका प्रोविज़न थोड़ा हार्श रखा गया ताकि लोगों का ये डिटरेंट बने, लोगों के मन में डर पैदा हो। तो पॉक्सो का फुल फॉर्म ही है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, इसके बाद डिस्कस करेंगे सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी। ये यूजिंग क्रिमिनल फोर्स विद इंटेंट टू आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ वुमेन है। किसी महिला के सील भंग के लिए क्रिमिनल फोर्स यूज़ करना, ज़बरदस्ती करना। उसके बाद फ्रेंड्स बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है, उस पर क्रिटिसिज्म कैसा हुआ, क्या हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा है, कुछ अर्लियर डिसीजंस के बारे में बात करेंगे। और एक और चीज़ के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, वो होता है मिनिमम मैंडेटरी सेंटेंसेस। ये क्या होता है मिनिमम मैंडेटरी सेंटेंसेस, वो आगे चल के हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लॉयर हैं तो आपको जानना जरूरी है, लॉ स्टूडेंट्स हैं तो भी आपका जानना जरूरी है, और अगर आप लॉयर और लॉ स्टूडेंट्स नहीं हैं, आम आदमी भी हैं, तो भी आपका ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। आप जानेंगे तभी आप बचेंगे और लोगों को आप समाज में कुछ योगदान दे सकते हैं, ताकि लोग इसका मिसयूज़ ना करें और कानून आपको पता हो तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अब आते हैं कि केस क्या है। तो केस है फ्रेंड्स, एक सतीश रगड़े नाम का आदमी था, जो कि एक 12 साल की बच्ची को अमरूद देने के बहाने अपने घर में बुलाता है और कपड़े फाड़ने की कोशिश करता है और कपड़े के ऊपर से उसका ब्रेस्ट प्रेस करता है। ठीक है, और इसके लिए अंडर सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट एक केस फाइल किया जाता है, और केस फाइल करने के बाद ट्रायल होने के बाद लर्नेड सेशन कोर्ट उस सतीश रगड़े को कन्विक्ट करता है अंडर सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट फॉर कमिटिंग सेक्सुअल असॉल्ट विद अ चाइल्ड। ठीक है, ये तो ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट विद अ चाइल्ड, क्योंकि सेक्शन 8 वही कहता ही है। और उसको सेंटेंस करता है 3 साल के लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट के लिए। ठीक है, 3 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट उसको सेंटेंस करता है। इसके बाद क्या होता है कि इस केस को
अपील किया जाता है इस केस के, इस कन्विक्शन के अगेंस्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट में, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट का नागपुर बेंच है, वो इस ऑर्डर को रिवर्स करता है, सेशन कोर्ट के ऑर्डर को, और सतीश रगड़े को अंडर सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट एक्विट कर देता है। एंड कन्विक्ट किस में करता है? अंडर सेक्शन 354, सॉरी 353 लिखा गया है लेकिन ये 354 है, ऑफ आईपीसी, आउटरेज द मोडेस्टी ऑफ ए वुमेन। एंड उसको सेंटेंस क्या करता है? 1 साल का इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, पहले कितना था? 3 साल का था, अभी 1 साल का हो गया। अब इसके बाद अपील फाइल होता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे के जजमेंट को सेट असाइड कर देता है और वो ट्रायल कोर्ट के सज़ा को बरकरार रखता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रेंड्स, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट वास्तव में था क्या? बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला सिंगल बेंच जज था, वो बेंच था। तो नागपुर बेंच की जस्टिस पुष्पा गनेडीवाला सतीश रगड़े को पॉक्सो एक्ट से एक्विट करती हैं और आईपीसी में सेंटेंस करती है और 3 साल की सज़ा को 1 साल कर देती हैं। ठीक है, उसके बाद उनका जजमेंट पास करती हैं 19/1/21 को। और उनका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, वो बोलती क्या है, मतलब उनका, तो स्किन टू स्किन कंटेक्ट विद सेक्सुअल इंटेंट विदाउट पेनिट्रेशन इज मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट। इनका सबसे पहले ये था कि इस केस में कोई स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, क्योंकि कपड़े तो फटे नहीं थे। मेयर ग्रोपिंग विल नॉट फॉल अंडर सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट। सिर्फ ग्रोपिंग, कहने का मतलब कि सिर्फ ग्रोपिंग सेक्शन 7 ऑफ पॉक्सो एक्ट में नहीं आता है। उन्होंने कहा, उनका लॉजिक क्या था कि बॉम्बे हाई कोर्ट सेड दैट द ऑफेंस अंडर पॉक्सो कैरिड ए हायर पनिशमेंट। पॉक्सो को लाया ही गया था कि ताकि ये डिटरेंट बने और इसमें हायर पनिशमेंट रखे गए थे। इन दैट केस कन्विक्शन वुड रिक्वायर ए हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। इस केस में कन्विक्शन के लिए हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ चाहिए और सीरियस एलिगेशंस चाहिए। इस छोटे मोटे एलिगेशन और छोटे मोटे प्रूफ से पॉक्सो का केस कन्विक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इस केस का नाम क्या था बॉम्बे हाई कोर्ट में? अब बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या नाम था ये मैं बता दूं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में इस केस का नाम था सतीश रगड़े वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, जो कि आगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसका नाम चेंज हुआ, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश एंड अनदर। ये होता क्या है कि जिस केस में आप जो जाते हैं तो आपका नाम पहले होता है, आपके वर्सेस वो होता है। तो उसी तरह से इसमें सतीश रगड़े गया था, तो इसलिए सतीश रगड़े वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और बाकी सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल गए थे और भी लोग गए थे, तो इसलिए वो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश एंड अनदर हो गया। ठीक है, अब फ्रेंड्स आते हैं, देखते हैं सेक्शन 7 और सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट क्या कहता है। सेक्शन 7, आप जैसे लैंग्वेज पढ़ते हो, अब पढ़ के देखना। हुएवर विद सेक्सुअल इंटेंट, ये तो एकदम बिल्कुल मेन इंग्रेडिएंट है, तो रहना ही चाहिए। टचेज द वेजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, इन चीज़ों को टच करता है और मेक द चाइल्ड टच, और बच्चे को टच करवाता है। वेजाइना, पेनिस, एनस और ब्रेस्ट ऑफ सच पर्सन, खुद का या किसी और पर्सन का। ठीक है, या कोई और एक्ट करता है विद सेक्सुअल इंटेंट विच इन्वॉल्व्स फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन इज सेड टू कमिट सेक्सुअल असॉल्ट। तो जैसे इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट की बात दी है, ठीक है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की बात नहीं दी है। फिजिकल कॉन्टैक्ट किसी भी तरह से हो सकता है, बिना स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के भी हो सकता है। और इसी चीज़ का, ये तो आपका डिफिनीशन हो गया, सेक्सुअल असॉल्ट का डिफिनीशन। अब सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट में इसी सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करने का पनिशमेंट दिया हुआ है। तो हुएवर कमिट सेक्सुअल असॉल्ट शैल बी पनिश्ड। सेक्सुअल असॉल्ट जो ये है, ठीक है, ये कोई भी कमिट करता है तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years बट विच मे एक्सटेंड टू 5 years एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू बी फाइन। अब इसी को अब आगे डिस्कस करेंगे, मिनिमम मैंडेटरी सेंटेंसिंग क्या होता है। तो विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years, अब ये मैंडेटरी सेंटेंसिंग होता है, ठीक है, मिनिमम मैंडेटरी सेंटेंसिंग। अब इसमें आपको मिनिमम 3 साल का सजा देना ही है,
जज चाहे तो 5 साल भी दे सकता है, 4.5 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 3.5 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, लेकिन वो 2.5 नहीं कर सकता है, 3 से कम नहीं कर सकता। ये मिनिमम मैंडेटरी सेंटेंसिंग हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी देखते हैं। तो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। देखो ये पहले से मौजूद है, लेकिन पॉक्सो लाया गया इसलिए कि बच्चों के लिए लाया गया। बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ता है, बच्चों के साथ ये अपराध ना हो, इसलिए ये लाया गया। इसमें पढ़ते हैं, हुएवर असॉल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमेन intending to outrage or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। आप असॉल्ट करते हैं, क्रिमिनल फोर्स यूज़ करते हैं किसी भी वुमेन के अगेंस्ट, आपका इंटेंशन है कि ये आउटरेज करेगा उसकी मोडेस्टी को, उसका सील भंग करेगा, या फिर आप जानते हैं, आपका नहीं है इंटेंशन, फिर भी आप जानते हैं कि ये सील भंग करेगा, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 1 year। ठीक है, आ गया मिनिमम मैंडेटरी सेंटेंसिंग, बट विच मे एक्सटेंड टू 5 years एंड shall also be liable to fine। इसमें भी हो गया 1 साल मिनिमम सजा है, और जस्टिस चाहे, कोर्ट चाहे तो 5 साल भी कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट में केस आया फ्रेंड्स, इसका नाम तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश रगड़े एंड अनदर। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट जब आया तो लोग सुप्रीम कोर्ट गए। मेनली कौन कौन गया ये बता रहा हूँ, कौन अपील में गया, और बहुत सारे लोग गए थे। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अपील फाइल किए हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच बैठी। 3 जजेस में थे जस्टिस यू ललित, जस्टिस रविंद्रनाथ भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। अब इन लोगों ने जजमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट को सेट असाइड कर दिया। सेट असाइड करने के बाद बोला क्या, मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट इज सेक्सुअल इंटेंट बस, नॉट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल इंटेंट विद फिजिकल कॉन्टैक्ट विदाउट पेनिट्रेशन, ये सब कुछ है, लेकिन स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अब मिनिमम मैंडेटरी सेंटेंसिंग के बारे में हम लोग जान ही चुके हैं। अगर आपको एक्ट में लिखा हुआ है कि shall not be less than 1 year which may extend to 5 years, तो मिनिमम मैंडेटरी सेंटेंसिंग क्या हो गया, ये हो गया 1 ईयर। तो इस प्रक्रिया को इसको कहते हैं मिनिमम मैंडेटरी सेंटेंसिंग। ठीक है, अब मिनिमम मैंडेटरी सेंटेंसिंग इसीलिए लाया गया क्योंकि लोगों को लगे कि मतलब उनको रोके, किसी को क्राइम करने से उनको रोके। तो फ्रेंड्स अपना इसमें अपना आप निर्णय बताना कि आपको कौन सा जजमेंट सही है। मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 8 ऑफ पॉक्सो एक्ट इज सेक्सुअल इंटेंट नॉट स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, या फिर पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने सही कहा था। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।